मेरे सभी भाई और बहनों, आज का विषय, आज का जो टॉपिक है, एक ही मंत्र से दो दो शक्तियां चलती हैं। आप लोगों को ये दुर्लभ मंत्र मैं दे रहा हूं। मैं अशोक कुमार मिश्रा, यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं। सबका पर्व मंगलमय हो। मेरे यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व मंगलमय हो। अपने गुरुजनों में और अपने समस्त संत समाज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं भैरवी मंत्र देने जा रहा हूं। जो इस मंत्र की विशेषता ये है कि इसमें भैरव और भैरवी दोनों एक ही मंत्र से काम करते हैं। दोनों शक्तियां एक ही मंत्र में विराजमान रहती हैं, तो इस चीज का ध्यान दें। अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूं। भैरवी मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं भैरवी भूत प्रेत की माई समृद्धि की साई, नगर मोहू नगर नायक मोहू, देव मोहू दैत्य मोहू, धरती मोहू, पाताल फाड़ो आकाश तोड़ो, श्री भैरव शक्ति मेरी भक्ति। अब देखिए यहां पर एक भेद है। श्री भैरव शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र। अब यहां पर अपने कार्य की योजना करनी है, इस बात को समझ लेना। फिर से मैं मंत्र बताए दे रहा हूं। ओम, ओंग है ओ औ वाला ओ पहले लगता है, ओम नहीं लगता, इसमें अंक की बिंदी लगती है। ओम ऐं भैरवी भूत प्रेत की माई समृद्धि की साई, नगर मोहू नगर नायक मोहू, देव मोहू दैत्य मोहू। अब देखिए सब कुछ इसी मंत्र में निहित है। देव मोहू दैत्य मोहू, धरती मोहू, पाताल फाड़ो आकाश तोड़ो, श्री भैरव शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र, सर्व कार्य साधय साधय ईश्वरो वाचा। यह कार्य योजना है, तुम्हारा मंतव्य है। ऐसा भी जोड़ सकते हो, मम सर्व कार्य साधय साधय ईश्वरो वाचा। फिर तीसरी बार मैं बता दे रहा हूं। ओम ऐं भैरवी भूत प्रेत की माई समृद्धि की साई, नगर मोहू नगर नायक मोहू, देव मोहू दैत्य मोहू, धरती मोहू, पाताल फोड़ो फाड़ो आकाश तोड़ो, श्री भैरव शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र, मम सर्व कार्य साधय ईश्वरो वाचा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके डाल दूंगा, आप लोग वहां से उठा लेना। हाँ, अब इसका मैं विधान बता रहा हूं। यह विधान बहुत ही गुप्त है और इस मंत्र को आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, जल्दी नहीं मिलेगा। प्रमाण के लिए मैं और तो कुछ नहीं कहता हूं। इतने इतने टुकड़ों में पुस्तक है जिनको इकट्ठा करना मुश्किल दुश्वार पड़ जाता है। ये देखिए, ये देख लीजिए, इतने इतने टुकड़ों में पुस्तक है। और आज का नहीं, मैं बहुत अरसे पहले सन 75-80 के दशक की बात मैं बता रहा हूं। 2-2 4-4 रुपये के ये कबाड़ियों से खरीद के लाता था। इस पर मैंने शोध किया और गुरु परंपरा से जुड़ा होने के कारण, दीक्षित होने के कारण, जो हमारे गुरुजनों की कृपा हम पर हुई, उन्होंने मंत्र का शोधन करना, मंत्र के बीजक का रहस्य, मंत्र की गणना करना, मंत्र का पिंड बनाना, मंत्र में कोई त्रुटि हो तो उसका सुधार करना, यह सब मेरे गुरुजनों से विद्या प्राप्त है। ये किताबी अध्ययन नहीं।
शर्त ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे लोग, ठीक है, अच्छी बात है, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन उनकी विधा वो मंत्र किस क्षेत्र का है, इस बात को देखना पड़ेगा। जैसे फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा जिन मंत्रों में आता है, आप याद रखिएगा, ये मंत्र सभी नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी के हैं, ये आज के नहीं हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश जहां शब्द आता है, ये सब नाथ संप्रदाय के श्री गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा, उनके नवनाथों के द्वारा, 84 सिद्धों के द्वारा ये मंत्रों को रखा गया है, बनाया गया है। इस रहस्य को आप जान लें। अब इसका मैं विधान बता रहा हूं। अगर इसी मंत्र को शिव जी के मंदिर में आप जाप करते हो, नित्य आपको शिव मंदिर में ही जाप करना पड़ेगा। नजदीक में अगर कोई ज्यादा उग्र तंत्र साधक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है, श्मशान में जो भैरव का मंदिर हो, वहां जाकर इसकी साधना करो। लेकिन हाँ, हिम्मत मजबूत कर लेना तब कि वहां भैरव भैरवी ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें जागृत होने में। भोग में उड़द के बने हुए बड़े या छोटी छोटी फुलौड़ी, लेकिन उड़द के ही होंगे, ये भोग दिया जाता है। इसके साथ में देखिए, इसका एक विधान बहुत सूक्ष्म जो है वो समझ लीजिए। हवन 2 जगह करना पड़ेगा, एक जगह खीर का होगा, एक जगह उड़द के मुगौड़े के होगा। उड़द की छोटी छोटी बरिया बनाई जाती हैं, उनसे कर लो, या गेहूं के आटे में उड़द की धोई मिला करके गूंथ लो और पूड़ियां निकाल लो, उनको मसल करके एक जगह हवन कर दो, और निस्ता उड़द के बड़े एक जगह हवन, वो भैरव जी का होता है। मंत्र एक ही रहेगा, हवन 2 करने पड़ेंगे। इसमें विशेषता यही है। इस बात का दावा है मेरा, घर पर साधना करते हो तो ठीक है, कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं, घर में बैठ के करो, घर में तुम्हारे मंदिर है तो उसमें बैठ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनका जब भाग निकाला जाता है, भाग, भोग तो देते हो, समर्पित कर देते हो, लेकिन जब भाग निकाला जाता है इनका, तो उड़द की खिचड़ी, वो भी कच्ची, थोड़े से उड़द और काले उड़द की दाल भिगो दो, एक दोने में एक चौमुखा दीपक जलाओ, नीचे पहले खिचड़ी रखो, उसके बाद उसके ऊपर दीपक जला दो, धूप बत्ती या अगरबत्ती आप किनारे किनारे लगा दो, और इसी मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार मंत्र पढ़ो, और सरल शब्दों में निवेदन कर लो, हे भैरवी माँ, हे भैरव महाराज, मैं आपका भाग दे रहा हूं, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं उनको सफल बनाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहो, मेरे सब्सक्राइबर हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। अगर कोई बात न समझ में आवे तो आप कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।